हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश के बारे में हम आज के टॉपिक में देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आज तक किसी भी स्टेट सर्विस में आए होंगे या यूपीएससी ने कभी उसको अपने एग्जाम में पूछा होगा, उसे हम कवर अप करेंगे और एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको लेक्चर में एंड तक बने रहना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। आप अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि इस टॉपिक से इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो आप देखेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन यूपीपीएससी ने 1990 में पूछा था और फिर से वही क्वेश्चन बीपीएससी ने 3 बार एग्जाम में पूछा है, 47th में, 53 में और 55 में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन रहा था। तो आप सबको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया था, इसका प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श के नाम से इनमें से कौन सा सुल्तान मशहूर था, जाना जाता था। तो उसका नाम भी क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है आपको मैं बताऊं, तो इसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। क्या होता है, लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाले को क्या कहा जाता था, लाख बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो आपको पता होगा 2.5 दिन का झोपड़ा यह क्या है, एक मस्जिद है। क्या है, मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद रहा है। ठीक, और इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। जो कुवत उल इस्लाम मंदिर है वह कहाँ स्थित है और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो आपको बताऊं, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है और कुवत उल इस्लाम कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। मतलब ऐसे चारों में से ऐसा कौन था जिसका कुतुब मीनार के निर्माण से कोई लेना देना नहीं रहा। तो उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार के निर्माण से कोई लेना देना नहीं रहा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, ठीक, इनका संबंध कुतुब मीनार से रहा। मैं आपको बताऊं कि फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल बनवाई थी। कौन सी मंजिल, चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार के चौथी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखवाई थी कुतुब मीनार की और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ नींव डाला था और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। तो किसके द्वारा काम पूरा किया गया, ये काम पूरा किया गया इल्तुतमिश द्वारा।
ये कब पूछा गया? 2022 में बीपीएससी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको राजधानी बनाया? तो उसने राजधानी बनाया था लाहौर को। किसको? लाहौर को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी ने इसको 2003 में पूछा है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दिल बाग बाग हो जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ के। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा था? उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? पहला ऑप्शन है, उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यालदौज के साथ हुए युद्ध में उसकी मृत्यु हुई। ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। यह भी कारण नहीं रहा। चौगान की क्रीड़ा, चौगान यानी एक प्रकार का खेल होता था मध्यकाल भारत का, कि क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई। बिल्कुल, घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला सुल्तान, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इल्तुतमिश। इसी ने नियमित सिक्के चालू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश के टाइम पे कौन सी रही थी? तो देखो, अभी ये क्वेश्चन आपने देखा था यूपीपीसीएस ने 2014 में पूछा था। सेम क्वेश्चन आरओ ने दो साल बाद पूछा। आंसर होगा दिल्ली। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? आपको अभी बताया था मैंने, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया? वही उसका क्या था? प्रथम मुस्लिम शासक रहा होगा इल्तुतमिश। बलबन के बारे में बताऊं मैं आपको। बलबन ने लौह और रक्त की नीति दी थी। किसकी? लौह और रक्त की नीति आपसे पूछा जाए कभी तो किसका था? बलबन का रहा था। रजिया जो थी इल्तुतमिश की बेटी रही थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, किसका शासन माना जाता था? उस बंदे का नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? तो वो भी किसको कहा गया? इल्तुतमिश को ही कहा गया था। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसलिए इसको क्या बोला गया? गुलामों का गुलाम। और ये जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्या था? दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं है? मतलब इनमें से कौन ऐसा था जिससे इल्तुतमिश की लड़ाई कभी नहीं हुई? तो उसका नाम था, यालदूज के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, नसरुद्दीन कुबाचा के साथ लड़ाई हुई थी, अली मर्दाना के साथ भी इसकी लड़ाई हुई थी, संघर्ष चला था। लेकिन मलिक अल्तुनिया, इसके साथ इसकी कोई भी भिड़ंत नहीं हुई, कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक का नाम क्या था? आप सब जानते हैं नाम, नाम बताइए आप। कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। इनका जो टाइम पीरियड रहा था 1236 से 1256
1240 तक। कब का टाइम रहा था? 1240 ईस्वी से 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा था। अगला क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर जो चंगेज खां आया था वो उस टाइम पे भारत पे किसका शासन था? किसका शासन था? इल्तुतमिश का। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? देखो क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया गया। अब सबको पता है वो कौन है? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? फिर देखो कितनी बार क्वेश्चन एक ही रिपीट होगा। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, किसके टाइम पीरियड में किया था ये आक्रमण? ये आक्रमण किसके टाइम पीरियड में किया था? आप सबको अब ये बात पता चल गई होगी, यूपीएससी ने भी इसको 2001 में पूछा, छत्तीसगढ़ ने 2013 में पूछा, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान का जो मूल नाम था, असली नाम था, वो क्या था? तो उसका नाम था तेमुचीन। क्या नाम था? तेमुचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए लेटेस्ट है, यूपीएससी ने 2021 में पूछा है। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो भी मैं आपको इसको डील करने का पूरा तरीका बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा उसको भी आप कैसे डील कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन है, इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ठीक है, पहला ऑप्शन आपने देख लिया। दूसरा ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। अगला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासन काल में वास्को दा गामा केरल के तट पर पहुंचा था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये दो ऑप्शन बिल्कुल सरासर गलत हैं, 2 और 3। पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो फिर इसका सही उत्तर क्या है, इसको देखते हैं। ठीक, मैं आपको बताऊं कि 1378 की बात करें, इस टाइम पे तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का भारत आक्रमण, ठीक है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और क्या किया उसने? नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नहीं किया था, नसरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे किया था। उस टाइम पे कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक नहीं थे, नसरुद्दीन मोहम्मद क्या थे? तो दूसरा क्या है? गलत है। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो मैं आपको बताऊं कि देवराय के टाइम पे वास्को द गामा नहीं, बल्कि उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। वो आया था तट पे, ठीक है, केरल के तट पे। तो दूसरा और तीसरा गलत होता है और पहला क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? उसका नाम था मालिक जानी। मलिक जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? मतलब सत्ता से हटाने में किसका ज्यादा हाथ रहा था? तो वो रहा था तुर्कों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम क्या रहा था? तो उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम रहा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? मैंने शुरू में ही आपको बताया था, उसका नाम क्या था? बलबन। क्या नाम था? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लौह और रक्त की नीति दोबारा पूछा गया आपसे 2020 में। पहले कब पूछा गया? 2009 में यूपीपीसीएस ने। फिर बीपीएससी ने 2020 में पूछ लिया बलबन। ठीक है, ये यूपीपीसीएस ने 2013 में पूछा है। अच्छा सवाल है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, क्योंकि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मंगोल आक्रमण से क्या करना चाहता था, सुरक्षित करना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को केंद्रीकृत किया। ठीक है, लेकिन हाँ, दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन दोनों ठीक है, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो बलबन ने की थी जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? उसका नाम क्या था? उसका नाम भी क्या था? बलबन। थ्योरी ऑफ किंगशिप आपसे कोई पूछे, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट कोई पूछे, तो कौन किसका नाम लेंगे आप? बलबन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था? नौरोज का आरंभ किसने करवाया था भारत में? उस बंदे का नाम भी क्या था? बलबन। यूपीएससी ने क्वेश्चन 1993 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, बीपीएससी द्वारा, लेटेस्ट है। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नारोज की शुरुआत की? देखो, आप अगर ये क्वेश्चन छोड़ते हैं कि ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया जी, हम नहीं करेंगे, इतना पुराना प्रैक्टिस क्यों करें, तो यूपीएससी ने इसको 1993 में पूछा आपके सामने, ये देखो देखो, नारोज 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 नारोज। और जब आप नीचे आके देखेंगे तो बीपीएससी ने 2023 में पूछा नारोज नारोज नारोज। इसकी शुरुआत किसने की? बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की, नहीं, इक्तादारी इसकी नहीं थी। उसने तुर्कान ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया, बिल्कुल ठीक। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, यह भी क्या है? सही। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि नहीं पूछ रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान ने किसके शासन के टाइम पे क्या किया था? विद्रोह किया था। तो वह किया था बलबन के टाइम पीरियड पे ही इसने विद्रोह किया था। और तुगरिल खान कहाँ से संबंधित था? तो बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से संबंधित रहा था। ठीक, यहाँ पर आपका ये गुलाम वंश पूरी तरह समाप्त होता है। अभी तक जितनी भी स्टेट सर्विस में, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो, कहीं से भी सवाल आया हो, आपको मैंने यहाँ कंप्लीट कराया है। यूपीएससी ने अगर इससे कहीं से भी सवाल पूछा है, चाहे 1990 में पूछा हो, 93 में पूछा हो, लेटेस्ट से लेटेस्ट सवाल, उसको कंप्लीट कराया है। तो अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा खिलजी वंश। खिलजी वंश को भी हम इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, अगले दिन, अगले इसी जोश के साथ। तब तक आप अपना प्यार बनाए रखना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।